उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होना, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो मैदान में है। जिस प्रकार से बात की जाए मुरादाबाद की, कुंदर की विधानसभा की, तो कुंदर की विधानसभा को जो नामांकन की लास्ट डेट आज समाप्त हो चुकी है। बात की जाए तो यहाँ लगभग पार्टी से संबल की बात करें तो लगभग 5 से 6 पार्टियों ने नामांकन किए हैं। बात की जाए तो भाजपा की तरफ से रामवीर सिंह ठाकुर को यहाँ प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बात की जाए तो यहाँ बसपा की तरफ से नेता सिद्धा को नेता सिद्धा की तरफ से पर्चा दाखिल किया गया है। वहीं बात की जाए सपा की तरफ से तो सपा की तरफ से हाजी रिजवान ने पर्चा दाखिल किया है। वही बात की जाए तो भीम आर्मी की तरफ से चांद बाबू ने पर्चा दाखिल किया है। फिलहाल हम आपको बता दें 18 अक्टूबर से जिस प्रकार से नामांकन किए जा रहे थे, लेकिन 25 अक्टूबर तक नामांकन का आज प्रक्रिया पूरी कर दी गई। लेकिन अब बात की जाए तो पर्चा वापस लेने का समय आ चुका है। फिलहाल अब देखना ये होगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावेवादी कर रही हैं। लेकिन मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद में आज भाजपा का जन सैलाब देखने मिला और भाजपा के प्रत्याशी रामवीर सिंह जब आज नामांकन करने जिला कलेक्टर सभागार पहुंचते हैं तो उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक थे। बात की जाए तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और 4 मंत्री मौजूद रहे। और तमाम जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के आकाश पाल की मौजूदगी में उनके साथ जाकर नामांकन को कराया गया। फिलहाल हम बात किए इस मामले को लेकर, जिस प्रकार से उनसे बात की तो भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि जिस प्रकार से भाजपा अच्छा प्रदर्शन प्रदेश में कर रही है, वहीं बात की जाए तो पूरे देश भर में भाजपा की सरकार है और जिस प्रकार से भाजपा ने लगातार पिछले 10 साल में केंद्र में काम किया है, वहीं बात की जाए तो प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री की 24 के लिए कुंदर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे घोषित प्रत्याशी और बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी रामवीर सिंह जी के नामांकन में आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 9 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आज सभी 9 सीटों पर आज नामांकन है और नामांकन में के बाद हम लोग पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार ने योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, हम अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कुंदर की सहित सभी विधानसभा की 9 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ 9 की 9 सीटें जीतेगी। सपा का पोस्टर वर्क शुरू हो गया, वो कह रहे हैं 27 का सत्ताधीश बता रहे हैं अखिलेश यादव को। कह रहे हैं भाजपा पूरी तरीके से हारेगी। सपने देखने का अधिकार सबको है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का जो एजेंडा है, तो आपने देखा होगा कांग्रेस का तो अस्तित्व समाप्त हो गया। जो कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़ के बोल लेते, वो साइकिल उनसे छिन गई। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब नकारात्मक एजेंडा नहीं चलेगा, सकारात्मक एजेंडा चलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो देश को और प्रदेश को जाति और भाषा के नाम पर बांट कर उन्होंने जो अपना लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता उससे समझ चुकी है और उसके लिए कोई संभावना बची नहीं। आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सुना। जिस प्रकार से भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि हमारी सरकार जिस प्रकार से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तो 9 की 9 सीटें भाजपा के पक्ष में जा रही हैं और उसी को देखते हुए सपा की और कांग्रेस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस के साथ भेदभाव करती है, ऐसा ही उपचुनाव में देखने मिला है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की बात कही तो उन्होंने समाजवादी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अब भाजपा सपा का साथ छोड़ देना चाहिए और अकेले दम पर चुनाव में मैदान में होने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में अलग किया है, वो कहीं ना कहीं गठबंधन में फूट पड़ी हुई है। इस प्रकार की शब्द यूज किए गए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीधे उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ और जनता से अपील की गई है, कुंदर की जनता से खासकर बात की जाए तो उनसे अपील की गई है कि रामवीर सिंह को लगातार जिस प्रकार से भाजपा भरोसा करती है और अब की बार भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी और जो वोटर हैं वो पूरी तरीके से अपना वोट करें और भाजपा के जो प्रत्याशी है रामवीर सिंह को अच्छे वोटों से भी जिताने का अपील की है जिस प्रकार से जनता से। लेकिन मंच से बोलते हुए उन्होंने कई पार्टियों पर निशाने साधे, साथ ही उन्होंने द्वारा
कहा कि जिस प्रकार से मोदी सरकार, योगी सरकार ने लगातार जनता के हित में कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं और उसी को देखते हुए जनता अपना वोट करने जा रही है। फिलहाल उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में लगातार जिस प्रकार से हमारी जो टीम है वो अपने कार्यकाल को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए जनता के बीच जाएगी और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता हैं जनता के बीच जाकर वोटों की अपील करेंगे और हम उम्मीद करते हैं जनता हमारे वोट मांगने पर इस प्रकार से जनता अपना मत का प्रयोग करेगी और कहीं ना कहीं रामवीर सिंह को इस बार विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। फिलहाल कुंदरकी की जनता से लगातार उनके द्वारा अपील की गई है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आज की बात करें तो अम्बेडकर पार्क में भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में एक बड़ी जनसभा का संबोधित की गई। जिस प्रकार से मंच से उनके द्वारा बोला गया, वहीं माननीय शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने भी अपनी बात रखी। वहीं जो पशुपालन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनके द्वारा भी जनता से अपील की गई है और उनके द्वारा तमाम तरह की बातें कही गई और जनता से खासकर वोट को लेकर अपील गई है। फिलहाल हम आपको बता दें, वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान की, उनके द्वारा भी सीधा कहा गया है कि कहीं ना कहीं भाजपा की और सपा की आमने सामने की टक्कर है और देखना ये होगा कि जनता को ये तय करना है कि जनता किसे अब मैदान में लाना चाहती है। फिलहाल बात की जाए तो इससे पहले रिजवान की बात करें, हाजी रिजवान जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं वो इससे पहले बसपा के लिए विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उससे पहले की बात की जाए तो 2 बार सपा से विधायक रह चुके हैं। तमाम वो चीज़ें हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जनता 13 तारीख में किन की बातों पर जनता अपना वोट करती है और 23 तारीख में जिस प्रकार से रिजल्ट आता है तो किन के